सपा जिला अध्यक्ष जीतू वर्मा नेताओं कार्यकर्ताओं सहित हरियाणा के गदाईपुर गांव में नजरबंद। पुलिसिया कार्रवाई से नाराज जिला अध्यक्ष नेताओं सहित गांव में ही धरने पर बैठ गए। आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जितन वर्मा जीतू पटेल के नेतृत्व में हरियाणा ब्लॉक के गदाईपुर गांव में किसानों के समर्थन में किसान पद यात्रा निकाली गई। सपा जिला अध्यक्ष जितन वर्मा जीतू पटेल ने बताया, हम लोगों ने किसानों की मांगों के समर्थन में गदाईपुर गांव में पदयात्रा निकाली। जैसे ही मैं और मेरे कार्यकर्ता अगले गांव में जाने की तैयारी कर रहे थे, वहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने मुझे समर्थकों सहित गांव में नजरबंद कर दिया। पुलिस की दमनकारी कार्यशैली से नाराज सपा जिला अध्यक्ष जीतू वर्मा नेताओं सहित गांव में ही धरने पर बैठ गए। सपा जिला अध्यक्ष के धरने पर बैठते ही बड़ी संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन में शामिल होकर जिला अध्यक्ष की मांग का समर्थन करते हुए धरना प्रदर्शन को किसानों के हित में उठाया गया कदम बताया। जिला अध्यक्ष ने धरना प्रदर्शन में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी योगी सरकार आजाद भारत में पहली ऐसी सरकार है जो किसानों से लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को किसानों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, करोड़ों किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार ने एमएसपी खत्म करके किसानों के मुंह से निवाला व उनकी रोजी रोटी छीनने वाला काला कानून लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जब तक किसान विरोधी काले कृषि कानून वापस नहीं लेती, तब तक किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी का आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। किसान यात्रा में प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष अजय पाल सिंह, नगर अध्यक्ष रियासत खां, जिला सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह, प्रबुद्ध सभा अध्यक्ष प्रशांत मिश्रा, अल्पसंख्यक सभा अध्यक्ष सईद अहमद, ब्लॉक अध्यक्ष अनिल मिश्रा, सूरज सत्यार्थी, लोकेश यादव, शरमन यादव आदि लोग उपस्थित रहे। ये थी डीडी टुडे के लिए संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। हरियाणा ब्लॉक के गदाईपुर में जो ये रैली निकाली है, आप लोग धरने पर भी बैठ गए, इसके पीछे क्या है? क्या आप उद्देश्य जनता को संदेश देना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी हरदोई जनपद के सभी विधानसभा में लगातार किसानों के बीच जाके किसान यात्राएं निकाल रही है। गांव-गांव, शहर-शहर किसान यात्राएं निकल रही हैं। हम लोग जो कृषि कानून आए हैं केंद्र सरकार द्वारा जबरन किसानों पर लादे जा रहे हैं, काले कानून है, कृषि किसान को किसानी और खेती खत्म करने वाले कानून है, ऐसे किसानों के समर्थन में, ऐसे कानून के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ किसानों को जागरूक करने आए थे और किसानों का दुख दर्द से सुनने आए हैं और उनसे मिलने आए हैं, लेकिन प्रशासन के लोग जबरन हम लोगों को यहाँ नज़रबंद कर दिए हैं। इससे आगे हमको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी जनता की बात या किसान की बात हम रखने जा रहे हों। हम लोग कोई यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे पब्लिक का नुकसान हो या सरकारी कोई नुकसान हो। उसके बाद भी अगर हम किसानों की मांग नहीं रख सकते हैं लोकतंत्र में, तो फिर ये तो फिर अंग्रेजी हुकूमत और सद्दाम हुसैन जैसी सोच वाली सरकार की बात हो गई। भाई ऐसी कौन सी सरकार, ऐसे सद्दाम हुसैन किया करता था अपने देश में, तभी देखो जनता ने उसका क्या हाल कर दिया। अगर इस तरह की सोच सरकार रखती है, मोदी जी कह देते हैं मैं अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भी सुझाव बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। हमें बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, देश की जनता को बताना चाहिए, भाई ये कानून जब वो लाए हैं तो कौन सा किसान ऐसा देश का है जिससे उन्होंने सुझाव ले लिया था। मोदी जी का मतलब झूठ है, झूठ का मतलब मोदी जी है, दोनों ही एक दूसरे का पर्यायवाची हैं। ऐसी परिस्थिति देश में आप क्यों लेके आए कि करोड़ों किसान देश की सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है? आपने क्यों इस तरह रद्दी बताइए? 14 रुपये में बिक रही है और 9 रुपये में उसका किसान का धान चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति, अब बातें कितनी बड़ी बड़ी लोग करते हैं, नब्ज दबाते हैं, धर्म और जाति के इर्द गिर्द पब्लिक को घुमाते हैं, लेकिन पब्लिक समझदार है। किसान समझ गया कि इन्होंने मेरे पेट पर खड़ी लात मार दी है और अब किसान ऐसी सरकार को उखाड़ने जा रहा है और समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन करेगी। हम लोगों की गिरफ्तारी हो गई, नज़रबंद हम लोग हो गए यहाँ पर। मैं समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, यहाँ तक कि जनता। हम सब लोगों को जबरन नज़रबंद करना ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग तो अभी कई 10 गांव जाते हैं किसानों को जागरूक करने के लिए, लेकिन सरकार हमारे माध्यम से जो किसानों की आवाज़ उठ रही है उसको पुलिस प्रशासन के माध्यम से दबाना चाहती है, लेकिन ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये आवाज़ बहुत आगे तक जाएगी और किसान जब तक आंदोलन करेगा और किसान जब तक ये मोदी जी, प्रधानमंत्री जी उनकी किसानों की मांगें मान नहीं लेंगे, ये समाजवादी पार्टी का अनवरत आंदोलन जारी रहेगा।